जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट जियाउद्दीन रहमानी। पहले जो वोट मांगा जाता था और जो बात होता था सामने, रोटी कपड़ा और मकान, ये आवाज़ और ये नारे पहले बहुत सुनने में आता था। रोटी कपड़ा और मकान, वो दौर खत्म हो गया। फिर आया शिक्षा, रोजगार और विकास। इसका भी नारा बहुत समय तक चला। शिक्षा, नौकरी और विकास। इसके बाद अब क्या नारा है वो आप लोग के सामने है। ना ही शिक्षा का बात हो पा रहा है, न रोजगार की बात हो पा रहा है, न विकास की बात हो पा रहा है। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, रोजगार और विकास, ये सब तो खत्म ही हो गया। अब जो रह गया वो एक नारेबाजी की तरह रह गया, जुमलेबाजी की तरह रह गया। हकीकत में जो होना चाहिए देश के विकास के लिए वो सच और यही है। जो हम लोग जिस तरह से उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं जो विकास हो, सालों बरसों बीत जाते हैं, मगर ये एक रोड का विकास, मरम्मत या नया रोड बनने के लिए तरस जाते हैं, नौकरी के लिए तरस जाते हैं। डिग्रियां पे डिग्री ले लेकर, पढ़ाई पे पढ़ाई कर कर उम्मीद लगा कर बैठे रहते हैं। अब होगा नौकरी का कोई चर्चा, अब होगा नौकरी का कोई चर्चा, इसी पे टिंगे रहते हैं। और सदन में इन सब मुद्दों का कोई बात ही जल्द ही नहीं होता है। सिर्फ एक दूसरे में खुद काट छांट में पार्टी लगे रहते हैं। कुछ उधर से बोल देते हैं, कुछ इधर से बोल देते हैं, आपस में बस वही चलता रहता है। हकीकत मुद्दा, ज़मीनी मुद्दा क्या है, इस पे बात होता है क्यों नहीं? खास करके देखा जाए अभी के समय में बिहार में ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है जो सोचने पे भी मजबूर है। हालांकि इस पे सरकार बहुत सारे गाइडलाइन भी निकाले, काम भी कर रहे हैं, उसके बाद भी सुधार होने का अभी तक पूरा प्रक्रिया हुआ नहीं है। फिलहाल प्रक्रिया लगा हुआ है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम किस उम्मीद पे अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं, किस उम्मीद पे पढ़ाते हैं और क्यों पढ़ाते हैं। बहुत सारे माँ बाप तो दो टाइम भूखे रहकर भी अपने बच्चे को सही शिक्षा देने के लिए भूखे रहना पड़ता है और पढ़ाते हैं ताकि मेरे पढ़कर वो नौकरी पाए, वो देश के हित में काम करे, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बने। पर कुछ नहीं, सिर्फ दो ही मुद्दा चलता रहता है देश में, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बस यही है। हकीकत में जो रोजगार मांगना चाहिए और मिलना चाहिए, ना तो सदन में ठीक से बात होता है, ना मीडिया के द्वारा भी बात किया जाता है। अगर कोई नेता इस तरह से सवाल भी उठावे तो कहीं ना कहीं से उस पर ऊपर दबाव बन जाता है। आखिर क्यों? फिर कौन मेरे हित में बात करेगा, ये जनता के हित में बात करेगा? कब बात करेंगे, किस तरह बात करेंगे? क्या इसी तरह हर 5 साल के बाद आएंगे, बहला फुसला कर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लेते रहेंगे? तरक्की कब करेगा मेरा नौजवान और मेरा देश? किस तरह से करेगा? ये कभी सोचे हैं? क्यों
और कैसे एक छोटा छोटा देश भी आज इतना टेक्निक बना हुआ है, टेक्निकल उसका इस तरह से मजबूत होता जा रहा है जो आज आपके सामने है और देख भी रहे हैं। चाइना में भी देख लीजिए, हर छोटा छोटा बच्चा से लेकर हर कुछ न कुछ टेक्निक नया बनाते रहते हैं। जरूरी नहीं है पढ़ने लिखने से मुझे शिक्षा मिले, टेक्निक भी होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ टेक्निक होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्लास बाय क्लास पढ़कर कुछ नहीं होता, उसके साथ टेक्निक जुड़ा हुआ होना चाहिए। आज का युद्ध भी देखिए, इस समय जो चल रहा है, क्यों आज मजबूर है सुपर पावर अमेरिका एक ईरान के आगे झुकने पे? क्यों इजराइल मजबूर है? क्योंकि वहाँ का विकास और टेक्निक इतना ज़्यादा हो गया है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जय हिंद, जय भारत।